हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वर्ल्ड इन नए लेक्चर में। आज हम लेक्चर नंबर 10 संप्रेषण हिंदी पढ़ेंगे। यूनिट 2 क्या है? व्यावसायिक उत्कृष्टता हेतु व्यवहार कौशल। कल हम व्यावसायिक उत्कृष्टता के बारे में जाने अपने पिछले लेक्चर में। आज हम व्यवहार कौशल के बारे में जानेंगे। व्यवहार कौशल क्या है? तो व्यवहार कौशल वह है कि जिसमें अक्सर चरित्र, मित्रता, परिपक्वता या सामान्य ज्ञान या सामान्य शीर्षक में आता है। व्यवहार कौशल यानी किसी भी कार्य को करने में हम किस प्रकार का अपना व्यवहार दिखा रहे हैं उसी को व्यवहार कौशल कहते हैं। इसमें प्राय मित्रता आ सकता है, हम मित्र के साथ अच्छा से व्यवहार करते हैं, वही हो गया। परिपक्वता यानी कि कितना आप माइंड कितना आपका काम करता है किसी भी चीज़ को सोचने में, समझने में, कितना अच्छा आप काम कर पा रहे हैं, वही हो गया परिपक्व। उसके बाद आता है चरित्र। आपका चरित्र कैसा, आप अच्छे इंसान हैं कि खराब इंसान हैं, वही हो गया आपका चरित्र। आपको दुनिया आपको किस नज़र से देख रही है। जैसे आप सबको जानता है अमुक के समान ही अच्छा, लेकिन वो क्या है क्या नहीं है उसका घर वाला है चरित्र उसका जानता हो, चरित्र वही हो गया। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान आपके पास कैसा कैसा है, कि अच्छा है कि बुरा है, किस चीज़ के बारे में आप कितना अच्छा थिंकिंग रखते हैं, वो ये सब सामान्य शीर्षक आते हैं किसमें? व्यवहार कौशल में। व्यवहार कौशल क्या है? तो व्यवहारिक ज्ञान हम कितना भी क्यों प्राप्त कर लें, वह क्यों ना होगा, यहाँ पे ना ऐड कर लीजिएगा। क्यों ना प्राप्त कर ले, वह तब तक उपयोगी नहीं होती जब तक उसकी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हो जाती। अर्थात संवेदनशील मामलों, स्थितियों, लोगों आदि को आसानी से कुशलता पूर्वक संभालने की गुण आना चाहिए। कि यही कहना चाह रहे हैं कि व्यवहार कौशल में आप तब तक परिपूर्ण नहीं हो जाते जब तक आप किसी भी स्थिति को संभालना ना सीख जाए, या उसके बारे में अच्छा से आप जानकारी ना रखें, या आप संभालने के गुण आना चाहिए। लोगों को आसानी से, मामलों को, स्थिति को समझना आना चाहिए आपको। ये नहीं कि स्थिति का डिमांड है कि आप शांत रहिए, लेकिन अपने व्यवहार कौशल से उस स्थिति को और अग्रेसिव बनाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव बनाए जा रहे हैं। तो वही हो गया व्यवहार कौशल। कि अपना आप जानते सब कुछ व्यवहार कौशल के बारे में, ठीक, कि कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन जैसे कि हम किसी से भी मिले, हमको पता है कि उसको शेक हैंड करके या नमस्ते करके आदर सत्कार करना चाहिए, हो गया हमारा व्यवहार कौशल, हम जानते हैं। लेकिन वो आए, हम कुछ नहीं किए, उनको आके सीधे बोले बैठ जाइए, कुछ नहीं पूछे उछे, बात विचार किए, फिर उनको बोले ठीक है चल जाइए, तो वो हो गया व्यवहार कौशल जानते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहा है, तो तब तक हम उसको श्रेष्ठ उसमें सिद्ध नहीं हो पाएंगे। तो वही बोल रहा है कि व्यवहार कौशल आप जब तक सही नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसमें गुणों को संभालना नहीं जानते हैं, उसके जो भी गुण हैं उनको संभालना नहीं जानेंगे, तब तक आप व्यवहार कौशल में सिद्ध नहीं हो पाएंगे। समझे? उसके बाद है हम सभी को व्यवहार कौशल आना चाहिए ताकि हम आसानी से काम को करवा सकें। देखिए, अगर जो आप कहीं काम कराने जा रहे हैं, किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं जहाँ पे आपका कि काम होना है, जैसे हम सरकारी कोई काम है वहीं पे जा रहे हैं, हमको पता है ठीक है व्यवहार कौशल आता है, हम आदर से बात करेंगे, सब कुछ उसको अच्छा लगेगा तो हमारा काम जल्दी करने की कोशिश करेगा। आप सरकारी अफसर के सामने ज़्यादा गुस्सा कीजिएगा तो कि ऐसे बोलेगा कि नहीं कीजिएगा, ऐसे कैसे नहीं कीजिएगा, ये सब नियम, तो बहुत ज़्यादा आपको टालेगा, नियम काम वो उतना नहीं कुछ करेगा। लेकिन हाँ, उन्हीं के सामने थोड़ा सा झुक जाइएगा, थोड़ा सा कुछ कीजिएगा तो बहुत जल्दी काम कर देते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि व्यवहार कौशल आना चाहिए ताकि हम आसानी से अपना काम करवा सके किसी से भी, या अपने किसी भी घर वाले को, या किसी से भी, आप किसी दोस्त से ही काम करवाना होता तो आप उसको प्लीज़ यार ऐसे बोलते हैं ना, या कर दे यार भाई प्लीज़ प्लीज़, तो हो गया व्यवहार कौशल। यानी कि आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तब वो आपका काम करने के लिए ज़्यादा जल्दी मान जाता है। वही हो गया व्यवहार कौशल। व्यवहार कौशल यानी कि हम किससे कितना जल्दी अपना काम करवा रहे हैं। हमारा मित्र होना चाहिए, चरित्र होना, हमारा मित्र कैसा है, चरित्र हमारा कैसा है, परिपक्व हमारा कैसा है, हम किसी भी परिस्थिति को कैसे संभाल रहे हैं, इन सब में सब कुछ जोड़ जाड़ के ही बनता है व्यवहार कौशल। उसका क्या है? व्यावसायिक उत्कृष्टता हेतु व्यवहार कौशल। हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यावसायिक उत्कृष्टता हेतु व्यवहार कौशल। तो इसमें देखिए ये लाइन बहुत आसान है, कि इन सब चीज़ों से व्यावसायिक उत्कृष्टता में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, बहुत ज़्यादा सब कुछ हो सकता है। जैसे कि देखिए पहला क्या है? संचार। किसी भी व्यवसाय में हम संचार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें रेट सरकारी तरफ से बढ़ा है घटा है, कि उसमें जो भी प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट बनाने में उस पर कितना जीएसटी लगेगा, टैक्स लगेगा, वो सब संचार आना चाहिए। तो संचार किसमें? व्यवसाय को उत्कृष्टता में होना चाहिए वो सब। ये नहीं कि किसी चीज़ का रेट बढ़ गया है, आप उस कंपनी में जाते हैं खरीदने के लिए, आप पुराने वाले रेट से जाते हैं खरीदने के लिए, लेकिन आप समाचार नहीं देखें, संचार नहीं देखें, तो वही हो गया कि आप संचार देखिए, समाचार देखिए, समाधान उसका निकालिए, फिर माल खरीदने जाइए या प्रोडक्ट अपना कच्चा माल खरीदने जाइए। सहानुभूति,
अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उससे उस किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो उसके प्रति हमको सहानुभूति रखना चाहिए। सहानुभूति नहीं रखेंगे तब तक हमारा प्रोडक्ट अच्छा से नहीं बिकेगा। सहानुभूति रखते हैं, जैसे कि किसी प्रकार का नुकसान हुआ कंपनी का या कोई प्रोडक्ट ही खराब चल गया था, उसके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए कि हाँ कंपनी आपको सहायता की है, गलती मानना चाहिए, अपना सब कुछ करना चाहिए। तो वही हो गया सहानुभूति। समय प्रबंधन, यानी कि कोई प्रोडक्ट का हम समय सीमा दिए हैं कि हाँ इतने दिन में वो प्रोडक्ट खत्म हो जाना चाहिए, तो ये नहीं कि उतना दिन से ज़्यादा समय लगना चाहिए उस प्रोडक्ट को बनाने में, या उतना दिन से पहले बन के तैयार हो गया तो मार्केट में लॉन्च बहुत ज़्यादा पहले हो जाएगा तो और ज़्यादा बेकार हो जाएगा। लॉन्च तभी होना चाहिए जब उसका ज़रूरत हो, तो ये बात समय प्रबंधन। या तब नहीं होना चाहिए जब उसका ज़रूरत खत्म हो जाएगा, उससे पहले भी नहीं होना चाहिए, लॉन्च समय पे होना चाहिए। तनाव प्रबंधन, ये नहीं कि आप माल बनाने के चक्कर में अपने वर्कर को तनाव दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तनाव प्रबंधन यानी कि वहाँ पे एक मेंटेन करके चलना चाहिए कि हाँ आपको इतना दिन में कर देना है, इतना काम कीजिए, आप इतना दिन में हो जाएगा। उसको सब कुछ समझा देना चाहिए, सब कुछ अच्छा करना चाहिए, फ्री रखना चाहिए वर्कर को। आप जितना अच्छा से फ्री रखेंगे उतना ही व्यवसायिक उत्कृष्टता हमारा अच्छा होगा। तो वही हो गया तनाव प्रबंधन। निर्णय लेना, ये नहीं कि आप निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं, निर्णय जो भी लेना है उसको आप एक समय, कोई भी कंपनी है तो उसमें निर्णय लेने में पहले बहुत सारा बातचीत होता है, वही हो गया। तो वहाँ बातचीत अच्छा से होना चाहिए, ये नहीं कि किसी का मत कुछ और है, किसी का मत कुछ और है और जो कंपनी का मैनेजर वो कुछ और कर रहा है। नहीं, तीनों का एकदम आपसी मेल होना चाहिए। वर्करों से पूछ के अपना निर्णय लेना चाहिए, हाँ इसको कितना रखना चाहिए कितना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके डेली यूजर भी हैं, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो वही हो गया कि तनाव प्रबंधन मतलब कि निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। संख्यात्मक यानी कि एक निश्चित संख्या में, मैथ की तरह नहीं, मैथ में जैसे होता है ना संख्यात्मक मतलब कि पर में सब कुछ होता है, तो वो नहीं। संख्यात्मक एक निश्चित संख्या में कि हाँ माल इतना क्वांटिटी में हमको रिक्वायर्ड है, तो उससे थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन लेके थोड़ा सा ज़्यादा बना के रखना चाहिए कि हाँ एक ऑर्डर आ गया तो वहाँ पे भेजने का हो सकता है। तो वही बोल रहे हैं मतलब कि संख्यात्मक रूप से हमें प्रिपेयर रहना चाहिए हर हमेशा, इसलिए संख्यात्मक इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। लक्ष्य निर्धारण एवं योजना, लक्ष्य निर्धारण एवं योजना, ये कि हम पहले तो उत्कृष्टता में हम क्या बताए थे पिछला लेक्चर में कि ये व्यावसायिक मॉडल होता है। व्यावसायिक मॉडल होता है यानी कि उसमें सब कुछ बताया रहता है, तो उसके अनुसार हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं। क्या व्यावसायिक मॉडल के अनुसार हम लक्ष्य निर्धारण करते हैं अपना कि हाँ इतना बनाना है, ऐसे बनाना है, सब कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लिए। वही हो गया समय प्रबंधन, उसी में आ जाता है कितना समय में हमको बनाना है। लक्ष्य निर्धारित हो गया, उसके प्रति हम योजना बनाते हैं कि कैसे कैसे बनाना है, कितना बनाना है, वो सब कुछ उसके प्रति हम योजना बनाते हैं। और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाना है, कितना मात्रा में पहुंचाना है, सब कुछ उसके प्रति हम योजना बनाते हैं। और फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से बनाना है, कि कौन कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे, सब कुछ डिसाइड करने के बाद अपना प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं बनाना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। समस्याओं को सुलझाना, अब सोचिए, ठीक है हम जैसा सोचे वैसा तो सब कुछ चल रहा है, क्या पता उस मशीन में एक खराबी आ जाए जो मशीन हम यूज कर रहे हैं। तो वही बोला है कि समस्याओं को सुलझाना, मशीन में कोई खराबी आ गया तो वो समस्या आ गई तो उसको जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। ये नहीं कि समस्या आए तो उसकी जगह पे हम कुछ और जुगाड़ लगा के काम चला रहे हैं तो चला रहे हैं, वैसा नहीं। समस्या को जितनी जल्दी सुलझाएंगे उतना अच्छा हमारा व्यवसाय रहेगा। तो वही हो गया समस्याओं को जल्दी सुलझाना। आत्म सुधार, अब आत्म सुधार क्या है, तो कोई भी कंपनी हो उसमें दिन पर दिन एक सर्वे चलते रहता है कि हाँ आपने हमारे अंदर और क्या क्या सुधार होना चाहिए। अपने मतलब ग्राहकों से पूछते रहती है उस कंपनी, या अपने एम्प्लॉय से पूछते रहते कि हमको और क्या सुधार करना चाहिए। तो जितना अच्छा सुविधा मिलेगा एम्प्लॉय को उतना अच्छा आत्म सुधार कंपनी का होगा, उतना जल्दी उतना ज़्यादा डेवलप्ड होगा कंपनी। गूगल आज इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि उसका हर जो भी उसमें कर्मचारी काम करता है उसको सभी प्रकार का सुविधा मिलता है, उसके फैमिली वालों को सब प्रकार का सुविधा मिलता है, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी सब अच्छा से काम करना चाहता है, तो वो डेडिकेटेड रहता है। तो वह हो गया आत्मसदा। युद्ध वियोजन यानी कि हमको कम से कम मतलब इतना अच्छा काम करना चाहिए, कंपटीशन हमारे अगल बगल बहुत कम से कम हो, मतलब वॉर का सिचुएशन ही बहुत कम है आदि। और भी है मतलब यहाँ इसमें और भी आते हैं, लेकिन यही मुझे मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे। आप पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे जाकर सर्च मार के पढ़ भी सकते हैं वैसे, लेकिन फिलहाल इतना ही हम यहाँ पे रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक मतलब 2.1 देखेंगे, यूनिट में जो आगे का टॉपिक है वही देखेंगे। व्यवहार कौशल आपका यहाँ पे खत्म होता है, व्यवहार कौशल। चलिए व्यवहार कौशल खत्म होता है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में मिलते हैं। आई थिंक ये यूनिट 2 4 से 5 लेक्चर में ख़त्म हो जाना चाहिए।
तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोस को देखते रहें कि वॉच टीच वर्ल्ड इन बिहार, और हमारे इंस्टा आईडी पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।